विद्यार्थियों, कल हमने सी का एक परिचय प्राप्त किया था कि सी भाषा क्या है, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती है, किसने इसको बनाया। उसके बाद हमने ये देखा कि सी को अगर सी भाषा में हमें कोई प्रोग्राम बनाना है तो हमें एक एडिटर मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आप उसको लिख सकें, उसमें चेंजेस कर सकें। तो ऐसे एक एडिटर की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर आप उसको कंपाइल कर सकें, अपने प्रोग्राम को उसको रन कर सकें। तो ऐसा ही एडिटर हमने कल देखा था जो था टर्बो सी। कल हमने इसका बेसिक लेआउट जो था उसको समझा था कि फ़ाइल में कौन कौन से ऑप्शन हैं, रन कैसे करते हैं, कंपाइल कैसे करते हैं, आउटपुट कैसे देखते हैं। तो एक छोटा सा प्रोग्राम हमने कल बनाया था। आइए आज इस प्रोग्राम को थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं कि ये प्रोग्राम आखिर क्या है और इसमें क्या चीज़ें कैसे लिखी जाती हैं, है ना। तो देखिए, इसमें सबसे पहली लाइन जो है वो स्टार्ट हो रही है हमारी हैश। हैश क्या है? हैश जो है एक चिन्ह है, ठीक है। तो हैश इंक्लूड, ये हमारी पहली लाइन है, ठीक है। इसके बाद एंगुलर ब्रैकेट लगे हुए हैं जो कि लेस देन ग्रेटर देन जैसे साइन होते हैं, है ना। उसके अंदर हमने एक नाम लिख रखा है जो है stdio.h। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड क्या है? ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। यानी कि प्री प्रोसेसर का मतलब क्या होता है कि जब फाइल रन होती है उससे पहले ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं। यानी कि ये काम प्रोग्राम के रन होने से पहले ही हो जाता है। और हैश इंक्लूड के बाद हमने लिखा है stdio.h। तो ये .h क्या है? ये एक हेडर फाइल है। अब हेडर फाइल्स क्या होती हैं? हेडर फाइल्स वो फाइल्स हैं जिनके अंदर सी में जो पहले से मौजूद फंक्शन है वो सेव रहते हैं, है ना। तो सी के अंदर अगर पहले से मौजूद बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको हम लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं, और उन लाइब्रेरी फंक्शन को अलग अलग कैटेगरी में यानी कि अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है और उनको अलग अलग फाइल नेम से सेव किया गया है। तो यहाँ पर जो हम फाइल इस्तेमाल कर रहे हैं वो है stdio.h, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो इसमें इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये इनपुट और आउटपुट के लिए हेडर फाइल है और इसमें जो फंक्शंस होंगे वो इनपुट और आउटपुट से ही संबंधित होंगे। तो इसमें कौन सा फंक्शन है वो हम आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए, मैंने लिखा है वॉइड जो है वो एक कीवर्ड है। मैंने आपको जब सी के बारे में बताया था तो पहले ही बताया था कि सी में 32 कीवर्ड हैं और जितने भी कीवर्ड हैं वो सब सफ़ेद कलर से डिस्प्ले होते हैं टर्बो सी के अंदर। तो ये देखिए, वॉइड जो है ये कीवर्ड है और इसका कलर वाइट है ना। तो वॉइड, और वॉइड के आगे लिखा है मेन और उसके आगे 2 ब्रैकेट लगे हुए हैं, ठीक है, जिनको हम पैरेंथेसिस कहते हैं। तो जब भी किसी चीज़ के आगे ये 2 ब्रैकेट लगे होते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि यह एक फंक्शन है। तो यहाँ पर मेन का मतलब मुख्य फंक्शन है ना। तो सी के जितने भी प्रोग्राम हैं वो सब इस मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होते हैं या इसी से शुरू होते हैं। उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगे हुए हैं, है ना, जिनको हम शायद मंझला कोष्ठक हिंदी में कहते हैं। तो एक शुरू में लगा हुआ है और एक आखिर में लगा हुआ है। तो ये जो 2 ब्रैकेट हैं ये मेन की बॉडी को दर्शाते हैं कि मेन की बॉडी कहाँ से कहाँ तक है ना। तो जो भी कुछ इन ब्रैकेट के अंदर होगा वो सब इस मेन की बॉडी के अंदर माना जाएगा। तो सी के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं वो हमेशा सारी चीज़ें मेन के अंदर ही लिखी जाती हैं। जो भी हमें चीज़ें एग्जीक्यूट करानी होती हैं वो मेन के अंदर लिखी जाती हैं। उसके बाद इस मेन के अंदर हमने लिखा है प्रिंट एफ और फिर 2 ब्रैकेट लगे हैं। इसका मतलब ये भी एक फंक्शन है। और प्रिंट एफ का मतलब प्रिंट फंक्शन। ये क्या करता है? इसकी ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ होता है ये आउटपुट स्क्रीन पर ऐसे का ऐसा ही प्रिंट कर देता है। तो यहाँ आउटपुट स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा? हेलो वर्ल्ड, क्योंकि इसके अंदर हमने लिख दिया है। और जब ये ब्रैकेट बंद है तो इसके आगे एक डॉट और कॉमा लगा हुआ है, इसको हम सेमीकोलन कहते हैं।
सेमी कॉलन का मतलब होता है टर्मिनेट, यानी कि ये चीज़ यहीं पर ख़त्म हो गई। ठीक है, तो जब भी सी के अंदर कोई स्टेटमेंट या कोई फंक्शन हम लिखते हैं तो उसका एंड या उसको टर्मिनेट करने के लिए हमेशा सेमी कॉलन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रोग्राम छोटा सा बन गया, और मैंने आपको बताया ही था कि इस प्रोग्राम को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करना होता है। कंपाइल करने का अर्थ ये है कि कंपाइलेशन में क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले गलतियाँ चेक करी जाती हैं। ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो हमारे प्रोग्राम को चेक करता है, और चेक करने के बाद इस प्रोग्राम को, हमने कल ही बताया था कि कंपाइलर का कार्य होता है यूज़र की भाषा से मशीन की भाषा में बदलना। तो ये हमारे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो हम कंपाइल करते हैं, तो देखिए हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है। इसके बाद हम इसको रन करते हैं, तो देखिए हमारा प्रोग्राम रन भी हो गया। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इसका आउटपुट देखना है तो हमें विंडो ऑप्शन में जाकर इस विंडो पर क्लिक करना पड़ेगा, है ना। और इस विंडो पर क्लिक करके, ठीक है, आपको इसके अंदर एक ऑप्शन आता है। ठीक है, तो वो अभी शायद ये कुछ हैंग हो रहा है, तो इसको हम, इसके शॉर्टकट की ऑल्ट और F5 है, तो हम कीबोर्ड से ऑल्ट और F5 एक साथ दबाएंगे तो भी हमें आउटपुट स्क्रीन दिख जाएगी। और ये देखिए हम आउटपुट स्क्रीन पर आ गए जहाँ पर लिखा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ से दोबारा वापस आने के लिए आप कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस कर सकते हैं और आप अपने प्रोग्राम पर लौट आएंगे। ठीक, आइए अब इसी में एक दूसरी हेडर फाइल को और समझते हैं। ठीक है, और उस हेडर फाइल का जो नाम है, ठीक है, वो है conio.h। ठीक है, तो इस conio.h हेडर फाइल का इस्तेमाल कैसे करेंगे उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक, तो हम अपने प्रोग्राम में इस conio.h हेडर फाइल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले टाइप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इस हेडर फाइल का उपयोग करने के लिए भी हैश इंक्लूड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हैश इंक्लूड, और फिर यही एंगुलर ब्रैकेट दोनों लगाकर इसके अंदर हम लिख देते हैं conio.h। ठीक है, और थोड़ा सा चेंज और करते हैं, जहाँ पर हमने ये printf लिखा है इसको एंटर दबाकर नीचे ले लेते हैं और इससे ऊपर लिखते हैं CLRSCR। ये भी एक फंक्शन है, और ये जो printf है इसके ठीक नीचे हम एक और फंक्शन लिखते हैं जिसको हम कहते हैं getch। ठीक है, तो देखिए अब हमने क्या करा है, हमने अपने प्रोग्राम में 3 चेंजेस करे हैं। एक, हमने दूसरी हेडर फाइल लगाई है जिसको हम कहते हैं conio.h, और इसको लगाने के बाद हमने 2 और फंक्शन अपने प्रोग्राम में ऐड करे। एक है CLRSCR और एक है getch। तो ये CLRSCR जो है ये क्या है, ये इसी हेडर फाइल में पहले से बना हुआ फंक्शन है, और इसका अर्थ है क्लियर स्क्रीन। अब ये क्लियर स्क्रीन कैसे काम करता है, तो इसको समझाने से पहले हम क्या करते हैं कि इसको अभी एक बार जो है हम इसको कमेंट बना देते हैं। कमेंट बनाना क्या होता है, आप चाहते हैं कि अगर आपके प्रोग्राम का कोई भाग रन नहीं हो तो आप उसको कमेंट बना सकते हैं, और कमेंट बनाने के लिए आपको 2 बैकस्लैश लगाने होंगे। और देखिए इसका कलर चेंज हो गया। देखिए जब मैंने ये हटाया तो इसका कलर ऐसा हरा था, और जैसे ही मैंने इसको दोबारा लगाया तो ये कमेंट बन गया। तो कमेंट बनने का मतलब होता है कि ये अब एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको एक बार फटाफट रन करते हैं। तो मैं इसको डायरेक्टली रन कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले से एक हेलो वर्ड लिखा हुआ था, और जब हमने दोबारा रन करा तो एक हेलो वर्ड और आ गया, है ना। तो ये बार बार जो है, ये स्क्रीन पर जितनी बार भी हम अपने प्रोग्राम को चलाएंगे, ये देखिए ये तीसरा हेलो वर्ड आ गया। तो जितनी बार भी आप अपने प्रोग्राम को रन करेंगे, ये पुराना जो इस पर डेटा है वो लिखा हुआ वैसा का वैसा ही रहता है, और नया उसके आगे आता है ना। अगर हम चाहते हैं कि जो कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो पहले क्लियर हो और उसके बाद नई चीज़ प्रिंट हो,
उसके लिए हम इस CLR SCR फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी कि अभी तक जो है हम आउटपुट जब देख रहे थे तो हमें ऑल्ट और F5 दबाना पड़ रहा था, और अब जो आउटपुट है, जैसे देखिए मैं यहाँ पर रन कर रहा हूँ, तो रन करने के लिए मैं यहाँ पर ऑल्ट F5 दबाता हूँ, रन के लिए कंट्रोल F9, तो देखिए सीधे आउटपुट पर आ जा रहा है ना। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हमने जो दूसरा फंक्शन इस्तेमाल करा है जिसको हम कहते हैं getch, ये इसकी वजह से हो रहा है। ये भी इस conio.h का भाग है, और getch का मतलब होता है ये आपकी इस आउटपुट स्क्रीन पर आपको तब तक रोके रखेगा जब तक आप इसको कोई कैरेक्टर वापस नहीं देते। कैरेक्टर वापस देने का मतलब क्या है कि ये आउटपुट स्क्रीन पर तब तक रहेगा जब तक कि आप इस कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं करते। जैसे ही आप कीबोर्ड से की प्रेस करेंगे, इसको वो की मिल जाएगी और ये वापस आपको प्रोग्राम पर ले आएगा। ठीक है, तो अगर आपको आउटपुट स्क्रीन बिना ऑल्ट F5 के देखनी है या आउटपुट स्क्रीन पर रुके रहना है तो आप getch फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर CLR SCR का ये कमेंट जो हमने लगाए थे इसको हम हटा देते हैं, और अब हम अपने प्रोग्राम को फिर रन करके देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर सिंपल हेलो वर्ड लिख के आया है। जो भी पहले तक लिखा हुआ था, अभी तक 3 बार 4 बार हमने रन करा था, कई बार हेलो वर्ड लिख के आ रहा था, वो सब क्लियर हो गया है और यहाँ पर सिर्फ हेलो वर्ड लिख के आ रहा है ना। तो ये जो है ये ऐसे कार्य करता है। अब इसको देखिए, ये तभी तक रुका रहेगा जब तक कि हम कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं करते। जैसे ही हम कीबोर्ड से कोई की प्रेस करेंगे, ये मैंने की प्रेस की और ये हम वापस प्रोग्राम पर लौट आए। ठीक है, तो ये CLR और getch जो हैं इनके ये कार्य हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 3 चीज़ें समझी। इस प्रोग्राम का थोड़ा सा नज़रिया लिया कि प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, कमेंट क्या होते हैं, 2 हेडर फाइल्स के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी, और इनमें जो फंक्शन मौजूद हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करी, है ना। इससे आगे का जो भाग है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगा कर निकलिए, अपना और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। थैंक यू।